ऐसे सपूत पैदा किए हैं और वो इस राम यज्ञ को जिम्मेदारी के साथ चलाने वाला आप सभी को मैं नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले अपनी बात बच्चों के बीच में ही रखना चाहूँगी। मैं जब भी भाई देवे सर को, अवकातों को, पीजी गौरम सर को और डॉक्टर रोबिन सर को देखती हूँ तो इनका चेहरा मुझे नहीं दिखता है, मुझे ये बच्चों का चेहरा दिखता है और मेरे बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो क्लास 4 के बच्चे हैं वो मुझे 4 साल से देख रहे हैं। मैं किसी ना किसी रूप में आप लोग के बीच में आती रहती हूँ, लेकिन मेरे को बोलने का मौका आज मिला है। 4 साल के तपस्या के बाद मुझे आप लोगों के बीच बात करने के लिए मौका दिया है, इसलिए जो है मैं तो आज बहुत ज्यादा बात करने वाली हूँ। क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? मैं आती गई और मैं यही नहीं, राम में ही नहीं, मैं पासीघाट भी गई, यहाँ बौलत में जो आदि गुरुकुलम है ना, मैं वहाँ भी गई। वहाँ के बच्चे भी आप लोगों की तरह ही बहुत सरल सहज है। और वहाँ मैं बासर भी गई, वहाँ पर मुजिम उसका स्कूल का नाम है, वो जैसे राम है ऐसे वहाँ भी गई। वहाँ के बच्चे भी मुझे लगा कि मैं राम के ही बच्चे देख रही हूँ और मैं माया तो भी जाती रहती हूँ, बस आप लोगों का चेहरा देखने के लिए जाती हूँ। अब आने वाली का कृपा से आज आप लोगों को बात करने के लिए मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात करने वाली हूँ। और मैं, आप लोगों ने देखा ना, मैं क्या हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर का काम क्या होता है बच्चों? प्रोफेसर का काम क्या? बोलना बोलना बोलना। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ जिन्होंने भी आज मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया। इसी के साथ में मैं 2-3 चीजें लेकर आई हूँ। सबसे पहले डॉक्टर रोबिन सर ने कहा है कि गुरुकुल ना, यहाँ राम अर्थात यहाँ पर गुरुकुल ऐसा शब्द को जोड़ दिया गया है। गुरु माने शिक्षा देने वाले और कुल माने परिवार, यानी जो आपको इस परिसर के अंदर यानी इस कैंपस के अंदर में आपको जो शिक्षा देते हैं उसी परिवार के आप जो विद्यार्थी है वो बच्चे हैं। यानी आप यहाँ पर जो मॉडर्न स्कूल का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं है। आपके यहाँ पर जो आपका टीचर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आप लोग सब एक ही परिवार के हैं। इसी सोच के साथ में आप लोगों को यहाँ पर रहना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक मतलब बहुत सरल बातें लेकर आए। सबसे पहले तो आप सोचते हो क्या है, हम यहाँ कैसे आ गए हैं? आप यहाँ जो आए हैं ना, जब मन बहुत घर को याद आए और पढ़ने में मन ना लगे तो उस समय क्या करना है आपको करना है वो बैठकर नीचे सपा को देखना है। ठीक है, सपा भी दिखते हैं ना, गाँव दिखते हैं ना, तो पहले आप उसको देखना है। और आपको याद है यहाँ कोई ना कोई आते हैं ना, बड़े बड़े आदमी आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते? तो मुझे बताओ, मैं आपका डॉक्टर रोबिन सर का कान पूछूंगी, क्यों नहीं मिलाते? आते हैं ना बड़े बड़े आदमी? आते हैं ना? आपको देखने के लिए आते हैं ना, आपसे मिलने के लिए आते हैं ना। तो आप नीचे देखो, इतना सारा घर है, उधर तो नहीं जा रहे, मेरे यहाँ ही क्यों? क्योंकि हम खास है, हम अलग है। हम इस बस्ती में रहने वाले, इतना घर है, उसमें तो हर घर के अंदर में तो 10-20 आदमी रहता ही है। कितना पैसा है, गाड़ी है, क्या नहीं, उधर क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आ रहे? क्योंकि हम क्या है, खास है। हम इसे आम नहीं है, हमारे अंदर जो खून है वो अलग कहता है और हम खास काम के लिए जन्म लिया है। आपका जन्म क्यों हुआ है? हम खास काम के लिए जन्म लिया। हम ऐसे वैसे नहीं, हमें बहुत ताकत है। आप सुना है हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? उसमें जो ताकत है वो हमें है, इसलिए लोग आते हैं। तो आप इतने खास है, तो वो जो यहाँ सपा का नीचे जो कुछ घर दिखते हैं, उधर कहाँ आप जाएंगे, है ना? खास लोग तो पहाड़ में रहेंगे, सारी दुनिया हमारे नीचे। ठीक है? आप में से किसको पढ़ना नहीं अच्छा लगता है? हाँ? मुझे तो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था। आपका उम्र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, नहीं लगता था, क्योंकि पोखरी में जाना, पोखरी में स्विमिंग करना, दिन भर जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता था। पर
से उम्र आते आते पढ़ना था। एक हमारे राम आकर यादव सर थे, इलाहाबाद से आए थे। उन्होंने देखा कि ये लड़की को तो पढ़ना चाहिए, पर मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता था तुम्हारे उम्र में। फिर सर ने सोचा कि नहीं, इसको पढ़ना है। इन्होंने मुझे उठाया, गांव से हॉस्टल में आपकी तरह मुझे डाला, आपकी जैसे दोस्तों के बीच रखा। दोस्त मिल गए, सब बगल वाले पढ़ते रहते थे, तो मैं क्या करती, मुझे भी पढ़ना पड़ गया। और थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे लोगों ने बताया कि देखो तुम घर का सबसे बड़ी है, पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ने लगी, है ना। और जब पढ़ने लगी तो पढ़ना इतना अच्छा लगा कि सब पढ़ डाले। तो मेरा आगे क्या लिखा है, डॉक्टर है ना। मैं किसका डॉक्टर हूँ, किताब का डॉक्टर हूँ। पढ़ती रही, है ना। एक मेरे कहने का मतलब, ये जरूरी नहीं कि हर काम तुम्हें अभी अच्छा लगे, है कि नहीं, लेकिन काम जब करके देखो तो तुम्हें वो अच्छा भी लग सकता है। इसलिए गुरुकुल में भी आपको जो काम पसंद है वही काम करते रहो, गुस्सा करो, क्यों मुझे ये पसंद नहीं है, सुबह मुझे उठना क्यों अच्छा नहीं लगता, मैं यही करके देखता। जब उसको जीत जाओगे, तुम तो जीत ही जाओगे, तुम लोग तो खास हो। तो बच्चों, आप सबको देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। आप लोगों से पूरा समाज को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और आगे आने वाले साल में जीवन में कुछ तुम्हारे उम्र में जो बातें होती है वो मैं बताने की कोशिश की। तो गुरुकुल सबसे पहले समझ में आ गया, ये आपका परिवार है, ये आपका घर है, आपको अपना यहाँ पर सजाना संवारना वो आपका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या, बहुत खास है ना, खास हो ना, है अपने को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखो, हम खास है, दुनिया वैसे भी बहुत सुंदर लगने की। इसी के साथ मैं आपको पेरेंट्स से, परिवार से, जैसे सर ने बताया कि मुझे पता चला कि सब पेरेंट्स आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों का परिवार में ऐसे बच्चे जन्म दिए, और ये 4 साल से गुरुकुल, हाँ, ऐसा समय में गुरुकुल आया है कि जब आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए मतलब उम्र मिला लिया है, तो आपको बहुत धन्य होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में। मैं पहले क्लास 8 में थी, 8 और 9 में, 8-9 के बीच में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ी थी जो मेरा जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। वो ये था कि उसमें एक देश की युद्ध है, और युद्ध के बाद एक परिवार, एक लड़की ने वो इंटरव्यू दी थी। वो बताती है कि जब उसका घर में ये था कि युद्ध तो हो गया देश में, लेकिन हम मरेंगे तो एक ही साथ मरेंगे और जिएंगे तो एक ही साथ जिएंगे, इसलिए वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध थोड़ा कम हो गया, घर में खाने पीने का रह गए, तो पिताजी जो कुछ लेना है ऐसा सोचकर वो बाहर चले गए, और माँ भी बगल में किसी दोस्त की यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, बात करने के लिए चली गई। इतने में इनका ही शहर में बम गिरा। बम गिरने के बाद जो जहाँ दौड़ पड़े वहीं पर दौड़ पड़े, और वो लड़की भी उसकी छोटी बहन और 2 भाई के साथ पकड़कर जहाँ लोग दौड़े वहीं दौड़े। फिर उन लोगों ने एक नाव में बेचे, वो नाव जो है पानी में चलते फिरते, बाद में जब वो लड़की जो इंटरव्यू दे रही थी तब वो स्वीडन में थी, स्वीडन में कहीं एक जगह, स्पेन और स्वीडन के बीच में वो रहती थी। तो वो बताती है कि मतलब जिस नाव में जो लोग बैठ गए, कहाँ नाव जा रहे पता नहीं है, क्योंकि आप इधर तो खत्म हो गए। फिर वो लोग एक देश में किनारे में जब लगते हैं तो उस देश में लोग पहुंचते हैं, किनारे में आते, तब तक उसी के सामने उनके भाई बंधु सब पानी का ठंडा, भूख, सबसे मर गए, और वो अकेली किसी तरह किनारे पहुंचती है, फिर वो बच जाती है। बाद में वो बड़ी होकर ये इंटरव्यू देती है। तो वो इंटरव्यू मुझे बहुत ज्यादा दुख देता है, आज भी देता है। तो मेरा ये है कि मैं इसलिए देता है कि जब हम अपना देश को रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपना परिवार से बहुत प्रेम है, अपना धर्म से हमें बहुत प्रेम है, अपना बागान से प्रेम, आप जिससे भी प्रेम करो, धर्म से, शिक्षा, सबसे प्रेम करो। जब हमारा देश नहीं रह जाते तो हम कहीं का नहीं रह जाते। तो इसलिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश को सबसे पहले नमन करना चाहिए। तो अभी आपने जो गाना गाया, गीत बहुत खूबसूरत, आपने संस्कृति का रक्षा करो। और मैं आज आप लोगों के बीच एक बात रखना चाहती हूँ, संस्कृति से संस्कार ना, ये गुरुओं के लिए हमारा समाज में
हमारा जीवन ऐसा उथल पुथल रहा कि हमने शिक्षा थोड़ी देर से शुरू की है और हमें जो है मायावी धन जो है हमें घेर कर रख लिया है। बीच में जो संस्कार शब्द है वो हमारे कहीं पर मतलब हमें वो समय नहीं दिया संस्कार के बारे में सोचे। ये हमारा गलती नहीं है, हमारा सामाजिक जो डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है उस तरह से हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। तो मेरा जीवन में मैं अभी जैसे आपके आज के हमारे चीफ गेस्ट सचिन राणा सर को बता रहे थे, यहाँ पर मकाम आपू है ना, मकाम आपू अभी आदमी हिंदी में मकाम को आलू बोलते हैं। तो वहां तो फूल खिला, मेरी माँ को हम पूछते थे माँ हमारा जन्म कब हुआ है, तो बोले तुम्हारा जो मौसेरी बहन है ना उसका जब जन्म हुआ था तो मकाम आपू में फूल निकल रहे थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब फूल आने लगे थे, यानी हम 1 महीने का अंतर में हुआ है क्या, है ना। हम ऐसे परिवार से है जिसका मतलब हम बहुत देर से पढ़ना लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ चीजें हमसे छूट गई है। वो समाज विकास की प्रक्रिया है। इसमें जो है अगर गुरुकुल के बहाने, इस राम के बहाने अगर हम इस संस्कार को, हमारे संस्कृति को किसी ना किसी रूप में बचा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी ये है परिवार जिसके बच्चे यहाँ हैं उनको यहाँ से वो सीख कर जाके परिवार में उसे साथ देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहने वाले सभी जो है कार्यकर्ता यहाँ के, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो खाना पका, कुछ भी करके इस राम कैंपस में रहने वाले आप सबका सागर में बूंद के बराबर सहयोग रहेगा, जो इस देश और समाज के निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका काम होगा। मैं वो सर को नमन करती हूँ, सर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। जब आप ग्वालियर से, एमपी से है ना, मध्य प्रदेश, हमारा देश के हृदय स्तर से आप आए हैं। आपने इतना बड़ा मन दिखाया है कि आप बिना अपने काम स्वयं सेवक बनकर आप यहाँ आए। ये आपका जो संदेश है, आप सभी यहाँ पर जो टीचर्स को मैं कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, एक समाज की जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। अगर बीकेवी आज पढ़ने पढ़ाने में सबसे आगे रहते, जो पहले बीकेवी के टीचर जो आज अगर वो नौकरी करते तो बीकेवी का आज उतना नाम नहीं होना था। मेरा यादव सर केवल नौकरी करते तो मैं आज यहाँ आपको बात नहीं कर रहे थे, जोरा बस्ती में खेती करके आराम से मस्ती में रहना था। लेकिन यादव सर ने नौकरी के साथ जिम्मेदारी महसूस की, इस समाज की बच्ची को भी आगे बढ़ाना है। लड़की ये खेती में घूमती रहती है, इसे उठाओ हॉस्टल ले जाओ, उसे पढ़ाओ। वो नौकरी नहीं किया, वो कुछ जिम्मेदारी उसका मन में आया, इसलिए मैं आज आपके सामने बात कर पा रही हूँ। ये जिम्मेदारी जिसने लिया उसने किया है। और आप नौकरी करोगे तो नौकरी तो राम विलेज का जो स्कूल है ये एक उद्देश्य है, एक मंजिल है, एक लक्ष्य है। इसमें जीवन खप जाएगा, वो मंजिल आपको मिले ना मिले, लेकिन आप जिम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपके बाद कोई और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे। इसी के साथ मैं और एक चीज डॉक्टर रोबिन सर के लिए कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर आप हर फेस्टिवल में गाते हैं, नाचते हैं, हमारे अपना डांस फॉर्म नहीं है। अरे कथकली है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, ये सब डांस भी तो एक समय में किसी की कोशिश से, साधना से वो फॉर्म में आया होगा ना। क्यों ना हम अबोटानी ग्रुप का एक डांस फॉर्म हो, क्यों ना या निशु का एक डांस फॉर्म हो। यहाँ पर ऐसे भी तो टीचर हैं जो म्यूजिक में, डांस में इंटरेस्ट रखते हो, क्या हम यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम डिपार्टमेंट शुरू कर सकते हैं? डांस शुरू नहीं कर सकते? ऐसा वॉलंटियर क्या नहीं आ सकते हैं अगर हम आह्वान करेंगे तो? अब मध्य प्रदेश आए और कितने संगीतकार, आज हमारे डीसी सचिन राणा सर आए हैं। सचिन राणा सर के जिस प्रदेश है आपके यहाँ पे ऐसे संगीत में कितने लोग होंगे, क्या वो हमें सहयोग नहीं दे सकते हैं? हमारे अवकानी डांस में कौन सा अंग ज्यादा काम करते हैं? महिलाएं किसको ज्यादा, कमर को ज्यादा हिलाती है, आंख को ज्यादा मटकाती है, क्या करती है? क्या उस पर रिसर्च करके एक म्यूजिक को, डांस को हम ला सकते हैं क्या? अभी जैसे हर सीजन में डांस मतलब यहाँ पर आइडल होते हैं, ये होते हैं, गाने बजाने का सब चलते रहते हैं और सुपर डांस भी चलते रहते हैं, सब ठीक है। क्या हमारा
इसको सीजनल वे बनाकर परमानेंट हमारा एक फॉर्म हो सकता है क्या। हम जब संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं तो इसमें म्यूजिक का होना भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य पढ़ाई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। सबसे पहले मुझे इतना देर तक सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और उसके बाद जो है बच्चों से मिलवाने के लिए मुझे जिसने भी यहाँ बुलाया आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। और फिर से आप सभी जो ऐसे सुपुत्र के जो माता पिता है आप सबको बधाई देती हूँ, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी आज समझकर जाना है, ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।